नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। भारत में इस बार उम्मीद से कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल भारत के नॉर्थ वेस्ट राज्य यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली में हीट वेव यानी लू काफ़ी बढ़ी हुई होगी। वही लू चलने के दिनों में भी इजाफा होने वाली है, जो लोगों के लिए खतरनाक संकेत है। कहा जा रहा है कि लू के दिनों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो सकती है। तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। अभी तक देखा गया है कि अप्रैल से जून के महीनों में लगातार 5 से 6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों में ऐसे कई दौर आ सकते हैं। अगर मौसम विभाग का यह भविष्यवाणी सही हुआ तो वाकई लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि अगर हीट वेव के दिन की संख्या दोगुनी होती है तो वर्ष 2025 तक का यह सबसे गर्म साल होगा। ऐसे में तापमान सामान्य से 5 डिग्री या इससे भी ज़्यादा रह सकता है। पिछले 10 साल का आंकड़ा देखा जाए तो अभी तक देश में वर्ष 2024 से अधिक गर्म हो रही है। बीते साल देश में 554 दिन हीट वेव का असर रहा। अब आपके मन में यह सवाल चलता होगा, वर्ष में 365 दिन होती है तो हीट वेव 554 दिन कैसे चल सकता है। तो आपको बता दें कि हीट वेव के हिसाब का अलग तरीका बताया जाता है। मान लीजिए किसी महीने झारखंड में 10 दिन, बंगाल में 15 दिन, यूपी में 12 दिन और बिहार में 8 दिन हीट वेव रही, तो इस दौरान सभी दिनों की संख्या जोड़ा जाए तो यह 45 दिन हो जाएगा। यानी उस महीने इन 4 राज्यों में हीट वेव की कुल दिन की संख्या 45 रही, ना कि महीने में 45 दिन हीट वेव रही। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हीट वेव के दिन बढ़ने के पीछे 2 बड़े वजह हैं। पहला अल नीनो है, दूसरा प्रशांत महासागर के पानी के असामान्य रूप से गर्मी होने से ला नीनो परिस्थितियां बनती है। इससे भारत में बारिश में कमी आती है और गर्मी का असर तेज होता है। इस साल अल नीनो का सबसे खराब दौर 2.5 महीने तक चलेगा, जो जून में ख़त्म होगा। इसके अलावा हीट वेव का दूसरा बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। इसके चलते लू ज़्यादा दिनों तक चलती है, जिससे हीट वेव की तीव्रता और अवधि बढ़ जाती है। इधर हीट वेव के प्रकोप से बचने के लिए सरकार भी प्लान तैयार किया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अस्पतालों में हेल्प डेस्क, ORS दवाओं और IV सभी मेडिकल संस्थाओं को हीट स्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी बीमारियों का डाटा ऑनलाइन अपडेट करने को कहा है। इसे समय से आसानी से निपटारा किया जा सके। दोस्तों, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।